नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसोसिएटेड 24/7 पर, साथ ही साथ आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में। तो चलिए मेरे दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद एक बार पुनः अपने जो द 11 मिनट शो की जो है आज शुरुआत कर देता हूं और अब ये अपना शो कंटिन्यू चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज की जो सबसे प्यारी वोकैब आपके सामने आने जा रही है, दैट इज अवर नेगोशिएशन। नेगोशिएशन आप सभी जानते हैं, यानी कि मोल भाव करना। जब भी कभी हम सौदेबाजी करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसे हम नेगोशिएशन बोलते हैं। तो नेगोशिएशन का परफेक्ट आपसे जो सिनोनिम पूछा गया, तो आपका परफेक्ट क्या होगा भाई? बार्गेनिंग होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? आपका बार्गेनिंग होगा। बार्गेनिंग यानी कि मोल भाव करना, सौदेबाजी करना। स्लैक, स्लैक यानी कि भैया आपका क्या होता है? आलसी। और स्लैकनेस यानी कि सुस्ती, आलसपन। ठीक है, इन बिटवीन कुछ होगा नहीं। और केयरलेसनेस यानी कि रेकलेसनेस हो गया, आपका इंडोलेंटनेस हो गया, या फिर आप देख सकते हैं जितना भी आप लेकर के जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करता हूं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज अवर नॉवेल। अवर नेक्स्ट वर्ड इज नॉवेल। नॉवेल का मतलब होता है नया। नोवेल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? नया। आपने नोटिस भी किया होगा कि नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोके, तो नोवेल कोरोना वायरस यानी कि नया कोरोना वायरस जो था। तो आपने ध्यान रखना है, इसका एंटोनिम आपने बताना। तो नए का उल्टा क्या होगा? ओल्ड नहीं हो सकता, आपका न्यू होगा, फ्रेश होगा या ओरिजिनल होगा। लेकिन आपसे क्या पूछा गया? नए का पूरा अपोजिट। तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा भैया? ओल्ड हो जाएगा, सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मीगर। मीगर यानी कि भैया अल्प, यानी चीजों की कमी होना। और कमी का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? स्कैर्स। स्कैर्स यानी कि प्लेंटीफुल। ठीक है जी, तो कॉमन हो गया, प्लेंटीफुल, प्रचुर हो गया। परफेक्ट आंसर विल बी अवर स्कैर्स। यहां पर ये अपोजिट दिया गया, मीगर यानी कि कमी। और कमी का आपसे जो बेटा जी एंटोनिम पूछा गया, तो एंटोनिम आपका मीगर, कमी, प्लेंटीफुल, प्रचुर, स्कैर्स। तो आपका या तो इसका आंसर प्लेंटीफुल कर लो या फिर इसको आप साइनो कर लो, तो ये क्वेश्चन ठीक होगा। चलो नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं, एसेंट। एसेंट वर्ड की यदि मैं आपसे बात करूं, एसेंट का मतलब होता है आरोही, यानी कि जो चीजें बढ़ती होती हैं उसको आप एसेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट भी आपको याद आ रहा होगा, डेस्केंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका अपोजिट भी आपका डेस्केंट हो जाता है, यानी कि चीजों की कमी होना। लेकिन एसेंट की दो स्पेलिंग और होती है, एक होता है ASSENT एसेंट, और एक आपकी होती है ACCENT एसेंट। एसेंट ये आपका प्रोनाउंसिएशन वाला, जैसे बोलते हैं ना ब्रिटिश एसेंट में बात कर रहे हैं, या फिर ऑस्ट्रेलियन एसेंट में बात कर रहे हैं, अमेरिकन एसेंट में बात कर रहे हैं। और एसेंट यानी कि आपकी स्वीकृति। एसेंट क्या होता है? किसी चीज को लेकर के अगर आपकी परमिशन है, आपने अनुमति दी है, तो वो आपका क्या होता है? एसेंट होता है। और एसेंट यानी कि आपकी प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, नेसेंट ये वर्ड है आपका, नेसेंट। नेसेंट वर्ड का मतलब होता है बढ़ना। नेसेंट का मतलब भी क्या होता है? बढ़ना। जो चीजें आगे बढ़ रही है उन्हें नेसेंट बोलते हैं, या फिर हम क्रेसेंट बोल सकते हैं। क्रेसेंट और नेसेंट दोनों का मतलब होता है बढ़ना। और रिसेंट यानी कि जो हाल फिलहाल का, इसका एंटोनिम क्या होता है? आपका एंटीक हो सकता है, आपका ओल्ड हो सकता है, ऑब्सोलेट हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके सामने फ्रोसियस। फ्रोसियस यानी कि क्रुद्ध, जो गुस्से में होता है उसे आप बोलते हैं फ्रोसियस। अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई चीज गुस्से में है, क्रुद्ध है, तो उसे आप फ्रोसियस बोलेंगे। और फ्रोसियस का एंटोनिम आपका हो जाएगा जेंटल। क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका जेंटल होने वाला। कनिंग चालाक होता है, जिसको आप निम्बल, एस्ट्यूट बोलते हैं। प्रूडेंट यानी कि समझदार होता है, जिसको आप शेन बोलते हैं, जुडिशियस बोलते हैं, आप जो है सैगेसियस बोलते हैं, आप विवेसियस बोलते हैं, आप केयरफुल बोलते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड है। फायर्स यानी कि क्रूर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड आ गया डेस्पेयर। डेस्पेयर यानी कि भैया निराशा, और निराशा का अपोजिट होगा होप यानी कि आशा। डर्थ यानी कि कमी होता है। काम आप सभी जानते हैं, प्राइड आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया इनऑर्डिनेट यानी कि अतार्किक। इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? अतार्किक। तो अतार्किक का अपोजिट होगा आपका रीजनेबल यानी कि तार्किक। अतार्किक का अपोजिट क्या होगा? रीजनेबल यानी कि भाई अतार्किक। एक्सट्रीम यानी बहुत ज्यादा। अनड्यू यानी किसी भी मतलब अनुचित। अनड्यू का मतलब होता है अनुचित। और एक्सोर्बिटेंट यानी कि बहुत ज्यादा, जो किसी चीज में खोया हुआ हो। चलो नेक्स्ट वर्ड पर आ गया एक्सोटिक। एक्सोटिक यानी कि जो विदेशी होता है, जो अननोन होता है हमारे लिए, या फिर जो अजनबी होता है उसे आप एक्सोटिक बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम आपका क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी यानी कि बिल्कुल भैया साधारण। ठीक है, एक्सोटिक ध्यान रखना। एलियन इसका साइन होगा। कलरफुल अलग वर्ड है। क्यूरियस यानी कि जो बड़े चीजों को लेकर उत्सुक हो। क्यूरियस कौन होगा? जो चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुक हो। नेक्स्ट आ गया असोल्ट। असोल्ट यानी कि हमला करना। असोल्ट का मतलब क्या होता है? हमला करना। और यहीं से एक वर्ड और निकलता है असोल्टर, यानी कि हमला करने वाला। तो हमला करने का अपोजिट क्या होगा दोस्त मेरे? डिफेंड यानी कि अपनी बचाव करना। ठीक है, ऑफेंड आप सभी जानते हैं, अपमान के टाइप में हो गया। एग्री हो गया। स्ट्राइक यानी कि स्ट्राइक सभी समझ सकते हैं, हड़ताल वाली बात है। वैनिटी, वैनिटी का मतलब होता है घमंड। और घमंड का अपोजिट आपका क्या होगा मेरे भाई? ह्यूमिलिटी यानी कि मानवता। ठीक है, टिमिडिटी यानी डरपोकता हो गया। डिग्निटी यानी अपना गर्व, एक तरीके से जो हमारी डिग्निटी होती है यानी पहचान होती है वो। और प्राइड तो आप समझते हैं। नेक्स्ट स्टिंग यानी कंजूस। और कंजूस का अपोजिट आपका क्या होगा? जिनरस यानी कि उदार। जिनरस यानी कि दोस्त मेरे उदार। काइंड आप जानते हैं,
मेजरली आप जानेंगे। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर बात करता हूं, कुछ अच्छे वन वर्ड आपके लिए लेकर के आऊं। जैसे सबसे पहला वन वर्ड है आज आपके लिए टी टोटलर। टी टोटलर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल नशा ना करता हो, किसी प्रकार की कोई भी नशीली चीज का सेवन ना करे, वो टी टोटलर है। सोमनिलोक्वेंट जो नींद में बोलता हो भैया। यूक्सोरियस जो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता हो। यूजरर जो बहुत ज्यादा ब्याज की दर पर पैसे उधार देता हो। इसी के साथ ही साथ अगर मैं और भी वन वर्ड की बात करूं, वेटरिनेरियन यानी कि जो पशु चिकित्सक होता है, यानी कि जो डॉक्टर होता है ना पशुओं को, वेटरिनेरियन बोलते हैं, जिसे वेट भी बोलते हैं, ठीक है। वलमचरी यानी कि जो विलासी जीवन जिए, बहुत ज्यादा खर्चा करे। विंटीर जो शराब की दुकान पे काम करता हो या फिर जो बेचता हो। इसी प्रकार से वर्बोस जो बहुत बोलता हो। वर्सेटाइल जो बहुत सारे गुणों से मतलब लेस हो, यानी कि जिसके बहुत सारे गुण हो। इसी के साथ वॉलंटियर जो अपनी स्वयं की इच्छा से किसी काम को कर रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, उसे हम बोलते हैं वॉलंटियर। और विंडिक्टिव यानी कि बदला देने की भावना से किया गया कोई कार्य, उसे आप क्या बोलते हैं, विंडिक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, विंडिक्टिव बोलते हैं। अब आती है बातें इडियम्स पर। इडियम्स में पहला इडियम आया बाय द बुक, यानी कि नियमों को पूरी तरह पालन करते हुए। नेक्स्ट आ गया ब्लू आइड बॉय, यानी कि बहुत ज्यादा प्यारा, आपका दुलारा, आपके दिल का बिल्कुल खास। इसी प्रकार से बुकवॉर्म यानी किताबी कीड़ा, बुकवॉर्म किताबी कीड़ा। टू बर्न मिडनाइट ऑयल, अभी सीजन में पूछा गया, यानी कि देर रात तक जाकर कड़ी मेहनत करने को आप बोलते हैं टू बर्न मिडनाइट ऑयल। टू बाय फेयर मींस और फाउल, यानी चाहे जैसे भी किसी भी प्रकार से अगर आपने काम किया तो वह आपका क्या है, बाय फेयर मींस और फाउल। इसी प्रकार से बाय हार्ट यानी कि पूरी तरह याद कर लेना। बाय हार्ट सिंपली मींस दैट पूरी तरीके से याद कर लेना। और बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ यानी कि बस बाल बचना, जैसे बोलते हैं कि यार आज बस मैं बाल बचाऊं, मेरा एक्सीडेंट हो जाता, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाय एंड लार्ज यानी मोटे तौर पर, यानी अगर आप सामान्य बात कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं। इसी के साथ में टू बियर द पाल्म यानी कि घूस लेना, अरे भैया हथेली गर्म करना, यानी कि रिश्वत लेना। ड्रो एंड फैंसी यानी कि कल्पना करना, ड्रो एंड फैंसी यानी कल्पना करना। और टू गो टू डॉग्स यानी कि बर्बाद हो जाना, टू गो टू डॉग्स यानी कि बर्बाद हो जाना। चलिए स्पेलिंग्स पर आ गया फॉरेन। फॉरेन की स्पेलिंग ध्यान रखना, FOREIGN, फॉरेन। फॉरेन की स्पेलिंग याद रहे कि FOREIGN, दैट इज फॉरेन। नेक्स्ट आपके सामने आ गया एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक क्या स्पेलिंग आपकी, एंथुसियास्टिक। इसी प्रकार से मिसलेनियस, मिस्चीवियस, मिस्चीवियस यानी शरारती, मिस्चीवियस यानी कि शरारती। और आपका सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी यानी कि दुख के दिन, सेरेंडिपिटी दुख के दिन। एंड द लास्ट वर्ड इज अवर डायरिया। डायरिया यानी कि अतिसार, जिसको लूज मोशन हम बोल देते हैं, और हिंदी में बोलते हैं दस्त, यानी कि पेचिस लग जाना, उसे बोलते हैं डायरिया। ठीक है, सारी स्पेलिंग को रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत बहुत प्यारी स्पेलिंग है, आई हुई स्पेलिंग्स है। इसके साथ ही साथ भाई पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाने वाली है मेरी कम्युनिटी पर। और सबसे प्यारी सी बात, रिपब्लिक डे की सेल जो है लाइव हो चुकी है, और सेल सबसे जबरदस्त है आपके लिए कि आपको 80% तक डिस्काउंट मिल जाएगा, और डबल वैलिडिटी आपको जो हमारी मिलने वाली है, कब, जब आप ये डिस्काउंट कोड यूज करेंगे। तो मेरे भाई इस मौके को जाने नहीं दे रहा है, इस रिपब्लिक डे को कुछ स्पेशल बनाना है। कैसे बनाना है, अपने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेकर के, ठीक है। ध्यान रखना 80% तक डिस्काउंट प्लस आपकी डबल वैलिडिटी, जो कि आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है दोस्त, जिस बच्चे ने बुक और नोट्स ऑर्डर ना किए हो कर दीजिएगा, बहुत जबरदस्त हमारे बुक और नोट्स आपके लिए ये होने वाले हैं। बातें क्लियर हो गई। चलो दोस्त, बढ़िया से रहिए, बिंदास रहिएगा। आज का 11 मिनट से थोड़ा जल्दी मैंने किया, अब डेली इसी रूटीन को हम आगे बढ़ाएंगे, और फिर जल्दी से मैं आपसे मिलता हूं कल सेम टाइम सेम जगह, सही रात को 9 बजे। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और एक बार पूरे इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला, रिवीजन कर लीजिएगा। और फिर कह रहा हूं, डिस्काउंट कोड आपके सामने क्या है भाई, Y795, ये आपका कूपन कोड है। ये कूपन कोड जब आप अप्लाई करोगे तभी आपको इतना डिस्काउंट और आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। आप सभी जानते हैं क्या है भैया, Y795। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, गुड नाइट, ध्यान रखना अपना, बाय दोस्तों।